मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग सुनो ये अच्छे से। अभी शायद 8 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है। हम आप लोगों को बोलते जाओ, बहुत आदमी क्या सोचते हैं, बोलते हैं हाय दोस्तों, कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच दोनों अपडेट को शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। चलते हैं दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। दुबई में आप जाते हैं और जाने के दौरान वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं कि बताते हैं कि हम आपका वीज़ा अप्लाइमेंट करवा सकते हैं, आपका वीज़ा जो है उसको चेंज करवा सकते हैं, और उनके चक्कर में आप आ जाते हैं और उनको कुछ पैसे भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को काफ़ी बड़ी सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि देखा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करती रहती है कि जो लोग अगर कुछ वहाँ पर एजेंट लोग मिलते हैं और आपको कुछ ऐसा फर्जी बताते हैं और उनके चक्कर में आप आकर और आपका जो पैसे रहते हैं वो भी डूब जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि देखा गया है कि राशिद अल खेमा में कुछ नियम बनाया गया है। जो लोग वाहन चालक हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के दौरान में ऐसे में देखा गया है कि कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी वहाँ पर चलाते हैं और चलाने की जो लिमिट है, जैसे कि आपका जो 80 की स्पीड है और वहाँ पर 100 की स्पीड आप चलाते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना का मात्रा बढ़ जाता है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। दूसरी खबर है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और मोबाइल से बात करते हैं, तो इसमें भी देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना आ सकता है। ऐसे में कहा गया है कि जो दुबई की ट्रैफिक पुलिस है, काफ़ी लोगों को अवेयर करती है कि अगर गाड़ी चलाने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। जो नियम बनाया जाता है, उस नियम को आपको फ़ॉलो करना है। अगर नियम को आप फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर जो समस्या हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो निकल के आ रही है दुबई शारजाह से। शारजाह में देखा गया है कि इस समय की जो काम करते हैं, कामगार हैं, लेबर हैं, तो उनके साथ में कुछ कंपनी जो हैं फ्रॉडगिरी कर रही हैं। फ्रॉडगिरी ऐसे कर रही हैं कि काफ़ी लोगों का काम कराती हैं कंपनी में और बताती हैं कि हम आपका वीज़ा जो है परमानेंट कर देंगे। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि वीज़ा जो अगर आपका विज़िट वीज़ा जो रहता है, वो ख़त्म होता है, तो उसी वीज़ा को फिर से रिन्यूअल कर दिया जाता है। हालाँकि वहाँ पर देखा जाता है कि आपका जो परमानेंट वीज़ा रहता है 2 साल का, वो वीज़ा वो लोग नहीं लगाते। ऐसे में आपको काम कराते रहते हैं और आप लोग काम करते रहते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि अगर आपको चेक-इन करने के दौरान पर अगर आप पकड़े जाएँगे, तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको कंपनी के स्पॉन्सर से बात करके आपका परमानेंट जो वीज़ा होता है, उसको करवाना है। नहीं तो आप उस कंपनी से काम करना बंद कर देना है। नहीं तो ऐसे में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो समस्या आएगी, समस्या के साथ-साथ देखा जाता है कि आपको जो जुर्माने भी पे करने पड़ेंगे, तो आपको काफ़ी दिक्कतों से गुज़रना पड़ेगा। और दोस्तों, जो बड़ी अपडेट है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में इन दिनों देखा जा रहा है कि जो नया वीज़े पर आने वाले लोग हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन दोस्तों ऐसा जारी किया गया है कि जो लोग कंपनी में काम करने आ रहे हैं, किसी वर्कशॉप में काम करने आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं या तो एसी मैकेनिक हैं और या तो गाड़ी बनाने का मैकेनिक का काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपको वो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट अगर आप देते हैं, उसमें जो आपका परसेंट आता है, उसी समय से आपका सलेक्शन होगा। अगर परसेंट देखा जाता है कि अगर 50 से कम आता है, तो आपको वहाँ पर हेल्पर का परसेंट दे दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं, तो आपको इन बातों को ख़्याल रखना है। टेस्ट मारने के टाइम पर कम से कम आपको 60-65 नंबर लेकर आना है, तभी आप सऊदी अरब के लिए आ सकते हैं, नहीं तो वरना आप वहीं पर रिजेक्ट हो सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है सऊदी अरब से, कि देखा जाता है कि सऊदी अरब में जो घरेलू कामगार हैं, जैसे सवाक खास हैं और जैसे कि फैमिली में जो काम करते हैं, हाउस बॉय हैं या तो जो नौकरानी काम करती हैं, तो उनमें देखा जाता है कि कुछ नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव बताया जाता है कि जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि जो फैमिली ड्राइवर होते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता काम करने का, 24 आवर्स काम करते रहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है कि इन वर्करों का भी टाइम का एक लिमिट बनाया जाए। लिमिट के अंदर ही काम करने का
आदेश दिया जाए। जैसे कि देखा जाता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि 24 आवर्स काम करते रहते हैं और उनको ना खाने का टाइम मिलता है, ना सोने के टाइम मिलता है। तो ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट काफ़ी लोगों के ऊपर नज़र बना रही है और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो अब देखा जाता है कि काफ़ी राहत मिलने वाली है, जो लोग फैमिली में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी सऊदी दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना